एक गुड न्यूज शीर्षक आशा का नया वर्ष 1995 चल रहा था और दुनिया का चेहरा तेजी से बदल चुका। तकनीक, विज्ञान और मानवता ने कई ऊंचाइयों को छू लिया था, लेकिन कहीं न कहीं हर कोई एक अदृश्य दौर में शामिल हो चुका था। इस बदलते समय में इंसानियत और मानव भावनाएं कहीं पीछे छूटती जा रही थी। ऐसी ही एक भीड़ भरी दुनिया में हमारी कहानी के दो मुख्य पात्र अमन और आर्या रहते थे। अब अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया था। उसकी एक विशेषता थी, वह हमेशा तकनीकी समाधान ढूंढने के बजाय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देता था। उसे विश्वास था कि विज्ञान तभी सार्थक है जब वह मानवता की भलाई के लिए काम करे। दूसरी ओर आर्या एक डॉक्टर थी जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की चिकित्सा सेवा में जुटी रहती थी। वह मानती थी कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और सहानुभूति की भावना है, जिसे जागरूक करना बेहद जरूरी है। एक दिन अमन और आर्या की मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई, जहां वे दोनों अपनी अपनी फील्ड में हो रहे नए आविष्कारों पर चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान अमन ने आर्या से पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या विज्ञान और तकनीक से इंसानियत को बचाया जा सकता है? आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ विज्ञान से नहीं, लेकिन अगर हम विज्ञान को इंसानियत के साथ जोड़ दें तो ये जरूर मुमकिन है। इस चर्चा के बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया जो न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए, बल्कि उन्हें अपने भीतर की अच्छाई को भी पहचानने में मदद करे। उन्होंने मिलकर एक नई तकनीक विकसित की जिसका नाम रखा सवेरा। ये तकनीक एक विशेष प्रकार के एआई पर आधारित थी जो इंसान की भावनाओं को समझने में सक्षम था। सवेरा का उद्देश्य था कि वह न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान दे, बल्कि उन्हें जीवन में आशा और प्रेरणा भी दे। अमन ने सवेरा की प्रोग्रामिंग इस तरह से की थी कि वह उन लोगों की मदद करे जो किसी कारणवश मानसिक तनाव, अवसाद या अकेलेपन से जूझ रहे थे। वहीं आर्या ने सवेरा को इस तरह डिजाइन किया कि वह लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस करे। ये तकनीक लोगों को न सिर्फ उनकी समस्याओं से निकलने का रास्ता दिखाती, बल्कि उनके भीतर की अच्छाई और सहानुभूति को भी उजागर करती। धीरे धीरे सवेरा ने पूरे देश में अपनी पहचान बना ली। लोग इसे एक डिजिटल दोस्त के रूप में स्वीकार करने लगे जो न सिर्फ उनका मार्गदर्शन करता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में नई राह भी दिखाता। सवेरा ने न जाने कितनी जिंदगियों को फिर से संवार दिया। अध्याय 2, सवेरा की सफलता और चुनौतियां। सवेरा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये तकनीक लोगों के जीवन में एक नई रोशनी की तरह थी। सवेरा न केवल अवसादग्रस्त लोगों की मदद कर रहा था, बल्कि वह उन लोगों को भी प्रेरित कर रहा था जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुके थे। ये तकनीक एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही थी, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी सामने आने लगी थी। अमन और आर्या को यह एहसास होने लगा कि जैसे जैसे सवेरा का उपयोग बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुछ लोगों ने इस तकनीक का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया था। कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं बढ़ाने के लिए करने लगे थे। अमन को ये देखकर बहुत चिंता हुई कि जिस तकनीक को उन्होंने मानवता की भलाई के लिए विकसित किया था, उसका कुछ लोग नकारात्मक रूप से प्रयोग कर रहे थे। एक दिन आर्या ने अमन से कहा, हमें सवेरा की क्षमताओं को सीमित करने की जरूरत है। हम इसे सभी के लिए उपलब्ध तो कर रहे हैं, लेकिन बिना जिम्मेदारी के ये तकनीक भी खतरे में डाल सकती है। अमन सहमत हुआ, लेकिन वह यह भी जानता था कि तकनीक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना या उसे सीमित करना उसके मूल उद्देश्य के खिलाफ जाएगा। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। अमन ने अपनी टीम के साथ मिलकर सवेरा में एक नई अपडेट पेश की, जिससे सवेरा अब उन लोगों की मानसिक स्थिति का भी आकलन कर सकता था जो इसे गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। यह नई सुविधा सवेरा को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना रही थी। अब सवेरा अपने उपयोगकर्ताओं की भावनाओं और उनके इरादों को समझने में सक्षम था। यदि किसी व्यक्ति की भावनाएं नकारात्मक दिशा में जा रही होती, तो सवेरा उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करता और उन्हें वापस सकारात्मक सोच की ओर ले जाता। अध्याय 3, जीवन में नई आशा। सवेरा के इस नए अपडेट के बाद उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अब न सिर्फ शहरी इलाकों में, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोग सवेरा का उपयोग करने लगे थे। जहां डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों की पहुंच नहीं थी, वहां सवेरा एक अदृश्य मददगार बन चुका था। एक दिन आर्या अपने पुराने गांव में गई, जहां उसने एक 12 साल के लड़के वीर से मुलाकात की। वीर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी और उसकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वीर का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आर्या ने वीर से सवेरा के बारे में बात की और उसे इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। पहले तो वीर ने इसे एक सामान्य तकनीकी उपकरण समझा, लेकिन जब उसने इसका उपयोग शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदलने लगी।
सवेरा ने वीर को न केवल मानसिक मजबूती दी, बल्कि उसे शिक्षा और जीवन के कई पहलुओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। वीर ने सवेरा की मदद से खुद को नए सिरे से तैयार किया और अपनी पढ़ाई में लगन से जुट गया। सवेरा ने वीर को न सिर्फ एक नया जीवन दिया, बल्कि उसे ये सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन में हमेशा एक रास्ता होता है। वीर ने स्कूल में टॉप किया और बाद में छात्रवृत्ति पाकर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। उसकी मां का इलाज भी समय पर हो गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। वीर की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई और लोग सवेरा का महत्व समझने लगे। अध्याय 4, विश्वव्यापी पहचान। सवेरा की सफलता अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अमन और आर्या को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां उन्होंने अपनी तकनीक और इसके मानवीय पक्ष के बारे में बताया। धीरे धीरे सवेरा को अन्य देशों में भी लागू किया गया। ये तकनीक उन जगहों पर भी पहुंची जहां लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जूझ रहे थे और जहां चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच मुश्किल थी। लेकिन जितनी तेजी से सवेरा का विस्तार हो रहा था, उतनी ही तेजी से नई चुनौतियां भी सामने आ रही थी। कई देशों की सरकारें और तकनीकी कंपनियां सवेरा की प्रणाली को समझने और उसका नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। कुछ लोग इसे अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जबकि कुछ इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अमन और आर्या ने तय किया कि वे सवेरा की स्वतंत्रता और इसके मानवीय मूल्यों को बनाए रखेंगे। उन्होंने इसे किसी भी व्यावसायिक या राजनीतिक नियंत्रण से दूर रखा और सुनिश्चित किया कि सवेरा का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा करना कभी न बदले। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।